चैप्टर्स को, उन पोएम्स को, उन टॉपिक्स को करना होता है जिसमें रिपीटेडली पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कि वहां पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, वहां उस जगह जहां से क्वेश्चन आने ही नहीं वाला है। इस सेशन में जो मैं आपको क्वेश्चंस, जो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और पोएम्स बताऊंगी, वही आपको एग्जाम्स में देखने वाले हैं। हेलो एवरीवन, आई नो दैट जो थंबनेल पे देखा है उसको देख के आप लोग यहाँ पे आए हैं एंड वो बिल्कुल करेक्ट है। मैं आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करूंगी और मैं आपको अश्योर करती हूं कि इस सेशन में जो मैं आपको क्वेश्चंस, जो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और पोएम्स बताऊंगी, वही आपको एग्जाम्स में देखने वाले हैं। मोर ओवर यहाँ पे ये वक्त आता है जहां पे आपको डेडिकेटेडली उन चैप्टर्स को, उन पोएम्स को, उन टॉपिक्स को करना होता है जिसमें रिपीटेडली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, या फिर आज तक अगर हम एनालिसिस करते हैं तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो फेवरेट होते हैं एग्जामिनर के। वहां से किसी भी बोर्ड में कहीं से भी आपने क्वेश्चन जरूर से देखा होता है। चलते हैं और लीक करते हैं आज हम इंग्लिश का पेपर। एंड आई बेट यू कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे आपको ये सारे क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे किसी का टाइम वेस्ट नहीं होगा। एंड अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, आप बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है एंड यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो एग्जाम से पहले बस पढ़ना चाह रहे हैं सो दैट आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए, तो भी ये सेशन आपके लिए। इफ यू वांट टू एक्सेल एज वेल, कि आप चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं मेरा ड्रॉप आउट हो, वहां पे मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से करके आऊं, लेकिन एनर्जी जैसे होता है कि एनर्जी को हम ना रॉन्ग ट्रैक पे लगा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि वहां पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, वहां उस जगह जहां से क्वेश्चन आने ही नहीं वाला है। सो आई एम हियर टू टेल यू कि बेटा वो मेहनत जाया जाएगी, वहां से कुछ नहीं मिलने वाला है। जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक्स के बारे में मैं बता रही हूं। एंड यस, अगेन आई एम सेइंग दैट आप एग्जाम के बाद में भी इस वीडियो को देख लेना। आई बेट यू एंड आई क्लेम कि आप वो क्वेश्चंस यहां पे देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वेरी फर्स्ट बुक, जो हमारी बुक है फर्स्ट फ्लाइट। जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसमें हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है वो आता है नेल्सन मंडेला का चैप्टर। और मैं क्वेश्चंस भी एज इट इज लेके आ चुकी हूं आपके लिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। सबसे पहले तो आप ऑपरेशन एंड ऑप्रेस्ड वाला पार्ट करके जाइएगा। चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चंस बता रही हूं बेटा, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता है, आप कर सकते हैं। एंड दैट इज कि अगर आपको पसंद आ रहा है ये तो लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे विद योर फ्रेंड्स राइट नाउ। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो आपको जागना है करके, वो है अपार्थाइड सिस्टम के बारे में। शॉर्ट क्वेश्चन अपार्थाइड सिस्टम पे आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन आता है आपका ट्विन ऑब्लिगेशन के बारे में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर से दिखाई देगा। फोर्थ क्वेश्चन आता है फ्रीडम से रिलेटेड, वैल्यू ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन। सो यहाँ पे नेल्सन मंडेला चैप्टर निकालना, आपको सिर्फ ये 4 क्वेश्चन कर लेना, आपके इसमें से क्वेश्चन जरूर से एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, एंड जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है द सरमन एट बनारस, जिसमें गौतम बुद्धा के बारे में बताया हुआ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस कर लो। एक तो आपका किस्सा गौतमी वाला क्वेश्चन है कि कैसे उन्हें रियलाइज होता है, रियलाइजेशन वाला, नॉट द स्टोरी। स्टोरी तुम्हें याद है, स्टोरी तुम लिख के आओगे। हाउ शी रियलाइज्ड दैट लाइफ एंड डेथ इज अ प्रोसेस। अब इसके ऊपर आपको किस्सा गौतमी ना लिख करके सीधा सीधा ये भी क्वेश्चन आ सकता है दैट लाइफ एंड डेथ इज अ प्रोसेस, एक्सप्लेन। कैसे भी आएगा, आपको लाइफ एंड डेथ वाला क्वेश्चन जरूर से पूछा जाएगा। एंड द वेरी सेकंड क्वेश्चन इज बुद्धा सेज अबाउट डेथ एंड सफरिंग। क्या थी उनकी वेरी फर्स्ट जो स्पीच थी, जो प्रीच कहते हैं, प्रीचिंग किया था उन्होंने, जो उन्होंने सरमन दिया था, उसके अंदर डेथ के बारे में और सफरिंग के बारे में क्या बोला था, इसका क्वेश्चन आता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट हियर, और जो नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। चाहे इसमें से पैसेज देखने को मिलेंगे तुम्हें, चाहे इसमें से तुम्हें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बट ये चैप्टर छोड़ के कोई नहीं जाएगा। आपको ये चैप्टर बाय हार्ट करके जाना है बेटा। कुर्ग वाला आए, चाहे बेकर्स फ्रॉम गोवा आए, चाहे आपका टी फ्रॉम असम आए, कोई भी चैप्टर आपको इसका पार्ट नहीं ड्रॉप करना। क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, फर्नेंस वाला रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपको, साथ में कुर्ग के बारे में आ सकता है कि कुर्ग के लोगों का मतलब कैसा अपीयरेंस था, वो कुडावस के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है आपके लिए क्वेश्चन, या फिर टी कंट्री क्यों कहा गया है इसे असम को, वो भी पूछा जा सकता है। सो ऑल द क्वेश्चंस आर इन फ्रंट ऑफ यू, टेक आउट द क्वेश्चंस, आंसर ढूंढिए इसके और अपने आप लर्न कीजिए, राइट योर आंसर्स। अब आती हैं कुछ पोएम्स। पोएम्स में मैं ये नहीं बता सकती कि इसका पोएटिक डिवाइस आएगा या थीम आएगा, ये कहना मतलब
बेतुकी बात होगी। पोएम्स ये करके जानी है तो करके ही जानी है। कोई ये नहीं बता सकता कि इसकी पोएटिक डिवाइस आएगी या इसकी थीम आएगी, लेकिन कौन कौन सी पोएम इंपॉर्टेंट है वो बता सकते हैं यहाँ पे। तो ये वाली पोएम्स आपको करके जानी है। डस्ट ऑफ स्नो है, फायर एंड आइस है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितनी बार रिपीट करनी है उतनी बार रिपीट कर लो। आज तक नहीं पढ़ी है, मेरा प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर लो। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी ये दोनों पोएम विद एक्सप्लेनेशन, विद पोएटिक डिवाइसेस, विद थीम, एवरीथिंग विद क्वेश्चंस एज वेल। मूविंग अहेड, द बॉल पोम आ सकती है आपके एंड अमांडा। ये सारी चारों की चारों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बाकी की है पोम्स, उनके रेयर चांसेस है। ये क्वेश्चंस आपको जरूर से निकाल के जाना है। पोम्स को डिटेल में रीड करके जाना है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, लाइन देके एक्सप्लेनेशन पूछा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे अभी आपको चोरा नहीं करना है। चोरी कर लेते हैं ना कि अरे इसमें से भी शॉर्टकट कर लो, इसमें से भी शॉर्ट कर लो, अब नहीं कर सकते हो। अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम कि आप ये सारी चीजों को अफोर्ड कर पाओगे। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट, और अब हमारा आता है सेकंड बुक, एंड द सेकंड बुक नेम इज फुटप्रिंट विदाउट फीट। जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर है, उसमें से कई बार कैरेक्टर स्केच पूछा गया, चाहे वो भोली का कैरेक्टर स्केच के बारे में पूछा जाए, चाहे वो किसी और का कैरेक्टर स्केच हो, चाहे वो थीफ स्टोरी में से कैरेक्टर स्केच हो। तो कैरेक्टर स्केच आपको इनमें से देखे जा सकते हैं। एक तो कैरेक्टर स्केच जरूर से पूछा जाता है किसका, आपको लेंचो का पूछा जाता है, वो आपको जरूर से करके जाना। इनमें से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। कौन सा है, द थीफ स्टोरी में से क्वेश्चन आ सकता है, द मिडनाइट विजिटर में से क्वेश्चन आ सकता है, नेकलेस में से, एंड भोली। भोली में से एक तो एजुकेशन वाला क्वेश्चन आता है आपका हर बार कि क्या है एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या है। तो ये भोली वाला चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेकलेस में आपको पूरा स्टोरी समझ में आया हुआ है, बहुत ईजी स्टोरी है। फ्रेंड का, यहाँ पे जो नेकलेस में फ्रेंड है उसका कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है। एंड मोर ओवर इन दोनों की बात तो मैंने आपको बता ही दी है। सो यहाँ पे मैंने आपको पूरा पेपर लीक करके बता दिया है बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स। मैं प्री बोर्ड बात नहीं कर रही हूँ, ये बोर्ड एग्जाम से पहले। बोर्ड भी कौन सा, बोर्ड 2023-2024 बोर्ड एग्जाम से पहले तुम्हारा पूरा पेपर लीक करके बता दिया है। एग्जाम में जरूर से क्वेश्चंस देखोगे और उस वक्त तहे दिल से मुझे थैंक यू बोलोगे, बट बिफोर दैट आई जस्ट विश यू ऑल वेरी बेस्ट। अब अपनी शिद्दत से पढ़ाई कर लो और पूरे एफर्ट्स डाल दो। मैम ने आपको पूरा निचोड़ बता दिया है, बुक में से क्या क्या सिर्फ करना है, बस उतना कर लो तुम लोग, एंड यू कैन ग्रैब गुड मार्क्स। सो ऑन दिस नोट आई जस्ट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।